नमस्कार माझ्या बालमित्रांनो, आज आपण इयत्ता 7वीच्या हिंदी विषयाच्या पाठ क्रमांक 4 देहात और शहर या पाठाचे वाचन करू। हा पाठ अभिषेक पांडेय यांनी लिहिलेला आहे। जन्म 29 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र। परिचय समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडेय जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। खोजबीन डाकघर के प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। सेवाओं के नाम कब ली जाती है। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। दिनांक 1 अगस्त 2017। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखो। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रो, चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा सा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुँचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुँच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधा नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसे समस्या से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है। बताइए मैं क्या करूं। जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या की बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। बीमारियां हैं, यहाँ पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है। बताइए मैं क्या करूँ। तुम्हारा मित्र देहात। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। दिनांक 15 अगस्त 2017। आज स्वतंत्रता दिवस है।
इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला। तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। माना कि कुछ परेशानियां हैं। वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराई से दूर रखकर विभिन्न व्यवसायों, कौशल, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वही के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव में से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्पों, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तारों भर आसमान तो सबसे सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाती है। हमें तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपनी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। या पाठावरील स्वाध्याय आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू. धन्यवाद. थँक्यू. बाय बाय.